कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर सीधे निशाना साधा है। मामला अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद राज्य की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। ये छापेमारी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक से जुड़े एक मामले में की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला है। ईडी की यह कार्रवाई आईपीएसी के चीफ से जुड़े ठिकानों पर की गई है, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों को दबाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें नॉटी होम मिनिस्टर तक कह डाला। उनका कहना था कि बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को आगे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी की यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक है और इसका मकसद विपक्षी दलों और चुनावी रणनीतिकारों को डराना है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में जब भी चुनाव या कोई अहम राजनीतिक गतिविधि आती है तब केंद्र की एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शिकायत करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि देश की संघीय व्यवस्था और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। इस मामले में उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब ईडी की कार्रवाई को लेकर आईपीएसी की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। आईपीएसी की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए और इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताया गया है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई बिना पर्याप्त आधार के की जा रही है और इसका सीधा असर एक पेशेवर संस्था और उसके कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और ईडी की ओर से पहले भी ये स्पष्ट किया जाता रहा है कि एजेंसियां अपने दायरे में रहकर कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियों को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है और यदि किसी को आपत्ति है तो उसके लिए कानूनी रास्ते खुले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, चाहे वह चुनावी हिंसा का मुद्दा हो, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो या फिर संवैधानिक अधिकार की बहस। हर मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने दिखाई देते हैं। ईडी की इस कार्रवाई और ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्षता पर राजनीति हावी हो रही है या फिर यह सब कानून के दायरे में की जा रही नियमित कार्रवाई है। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट की सुनवाई और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल यह मामला केवल एक जांच तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह केंद्र बनाम राज्य, एजेंसी बनाम राजनीति और लोकतंत्र बनाम सत्ता जैसी बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर देश में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर बहस को तेज कर दिया है। हाई कोर्ट की भूमिका और आगे आने वाले फैसले पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं।